तो बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड के रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे, ठीक है। लास्ट में शायद NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखा था जहां पे नाइट्रोबेंजीन बना, ठीक है। इसके बाद ना 3-4 रिएक्शन हो रहे हैं। इसके बाद लिखना हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। बोले तो हाइड्रोजन क्या होगा, N2 की जगह पे जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, N2 समूह को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि डाइइसोनियम समूह के कारण क्या देखते हैं, जहां पर डाइइसोनियम समूह प्रतिस्थापित हो रहा है तो हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन मतलब हाइड्रोजन का योग होगा वहां पे। तो इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया है तो अपचायक की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, अपचायक की। तो जैसे यहां पर अपचायक होता है, दुर्बल अपचायक होते हैं, ठीक है। हाइपो फास्फोरस अम्ल जिसको फॉस्फेनिक अम्ल बोलते हैं। क्या क्या बोला, अपचायक कौन कौन से, अपचायक होते हैं दुर्बल, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है वहां पे। तो क्या बन जाएगा, जब N2Cl निकल जाएगा हाइड्रोजन वहां पे जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो दुर्बल, जैसे क्या बोला, हाइपो फास्फोरस अम्ल, ठीक है। हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फेनिक अम्ल बोला जाता है। फॉस्फेनिक अम्ल, फॉस्फेनिक अम्ल या फिर एथेनॉल, ठीक है। या फिर दूसरा क्या बोला, एथेनॉल, ये है। जो हाइपोफास्फोरस अम्ल होता है H3PO2 होता है। क्या होता है, H3PO2 होता है, ठीक। तो एक्चुअल में होता क्या है कि बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड जो है दुर्बल अपचायक की उपस्थिति में, जैसे क्या क्या गया, हाइपोफास्फोरस अम्ल और क्या फॉस्फेनिक अम्ल बोल लो, या फिर एथेनॉल की उपस्थिति में, जो वहां पर जो है बेंजीन डाइइसोनियम लवण का क्या हो जाएगा, क्लोराइड का अपचयन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाता है, बेंजीन में। तो लिख लेना बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दुर्बल अपचायकों की उपस्थिति में बेंजीन में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। मतलब जो अपचायक होंगे, ये अपचायक कैसे होंगे, सामने वाले को तो अपचयन करेंगे लेकिन खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। अपचायक क्या होता है, अपचयन स्वयं का ऑक्सीकरण कराकर ऑक्सीकरण
कराकर सामने वाले का अपचयन कराने वाले, ठीक है, ये होते हैं। और अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन में कमी, तो ये है, ठीक है। बेंजीन में अपचयित हो जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दुर्बल अपचायक जैसे क्या है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फेनिक अम्ल, H3PO2 और एथेनॉल की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। N2Cl प्लस H3PO2 प्लस H2O भी लेने हैं, ठीक है। तो सीधे जो है इसका क्या होना है, जो N2Cl वाला है वो किस में जाएगा? H में चला जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बेंजीन बन गया। साथ में जो है H3PO3। अब यहां देखो H3PO2 जो है क्या है? H3PO2 तीन चीजें यहां पे, एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO4। ये तो हो गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ये क्या हो गया? फास्फोरस अम्ल, और ये वाला क्या हो गया? फास्फोरिक अम्ल। तो एक अम्ल वाला क्या होता है? जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे यहां पर अगर पी का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे 5 आएगा प्लस का, ठीक है, निकाल सकते हो। 4 दूनी 8 और ये है 3, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा, घटेगा मतलब 5 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हाइपो वाला केस आ गया। अस से भी नीचे क्या है? हाइपो, हाइपो से ऊपर अस, अस से ऊपर इक। तो अब खुद बताओ कि जो ये हाइपोफॉस्फोरिक फास्फोरस अम्ल है, ये खुद का तो ऑक्सीकरण करवाएगा, लेकिन जो सामने वाला है इसका क्या करवाया? अपचयन। अब खुद का ऑक्सीकरण कैसे करवाएगा? या तो H3PO3 में जाएगा या फिर H3PO4 में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। फिर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था? 1, किसका? P का। यहां पे +3 और यहां पे +5, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल। और इसका नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। अब जब H3PO2 अपचायक है, दुर्बल अपचायक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? खुद का ऑक्सीकरण करवाएगा, H3PO3 में चला जाएगा। यहां पर क्या बनेगा? एक H3PO3, बोले तो फास्फोरस अम्ल। अब यहां से देखो ये N2 क्या है? भगोड़ा है, भागने वाला समूह, प्लस क्या निकल जाएगा? N2। अभी Cl नहीं आया, Cl किसके साथ जाएगा? H के साथ, क्या बना देगा? HC। ये है रिएक्शन। ये है ना H3PO2, H3PO3 और H3PO4। ऑक्सीडेशन नंबर किससे निकालना है? P का निकालना है। P मान लिया। एक हाइड्रोजन में कितना होता है? +1। 3 का क्या हो जाएगा? +3 प्लस P, और एक ऑक्सीजन का होता है -2, 2 का -4 बराबर 0। तो P बराबर टोटल कितना आ जाएगा? +1। यहां पे 3 प्लस P -6 बराबर 0। P बराबर क्या आ गया? +3। और यहां पर
3 प्लस पी माइनस 8 बराबर 0। पी बराबर क्या जाएगा? +5। इसका नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल। और इसका नाम क्या है? हाइपो फास्फोरस अम्ल। तो हाइपोफास्फोरस अम्ल का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? फास्फोरस अम्ल में। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है? अपचयन। किसमें? बेंजीन रिंग। तो क्या है? ये क्या है? अपचायक है। इसने क्या करवाया? हाइड्रोजन इससे योग करवाया है। रिएक्शन बैलेंस है, वो बैलेंस होगी वैसे, ठीक है। इसके बाद जैसे दूसरा अपचायक कौन सा था? एथेनॉल था। क्या था? एथेनॉल। CH3CH2OH के साथ। तो यहां पर देखो, हमें ये पता चल चुका है कि जो अपचायक होगा वो क्या करेगा? जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजीन में, क्योंकि अपचयन करवाना है उसने, ठीक। लेकिन अब खुद का क्या करवाएगा वो? ऑक्सीकरण। कौन? एथेनॉल। एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण होता है तो पहले तो बनता है क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। कहने मतलब यहां पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्योंकि दुर्बल अपचयन करवा रहे तो ऑक्सीकरण भी क्या होगा? दुर्बल ही होगा। तो ये है। दूसरी रिएक्शन क्या है? N2Cl प्लस CH3CH2OH, ठीक। ये क्या करवा रहा है? अपचयन करवा रहा है। एथेनॉल है। तो खुद तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा, CH3CHO में। क्योंकि जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है किस में जाता है वो? एल्डिहाइड में। मतलब कौन सा एल्डिहाइड? एसिटिल्डिहाइड में। और ये करवा के रहे सामने वाले का, मतलब ये कि खुद में से क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन निकाल रहा है। वही हाइड्रोजन कहां जोड़ रहे हैं? आगे। तो एक तो बनी यहां पर बेंजीन बना। दूसरा क्या है? जो CH3CH2OH है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO में, ठीक। तीसरा क्या है कि N2 क्या वहां पे? भागने वाला समूह है। Cl बचा, Cl किसके साथ आ जाएगा? यहां से 2H निकालने हमने, CH3CHO बन गया, 2H निकल रहे हैं। एक H तो बेंजीन रिंग पे जुड़ गया, N2 निकल गया, एक H किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ, HCl। ये रिएक्शन है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन हो, दुर्बल अपचयन। अगला है इसमें जो डाइएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के कारण अंतिम अभिक्रिया है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो अब खुद बताओ, मतलब N2Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा मतलब जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जो है 283 केल्विन तापमान पर जो है जल अपघटन किया जाता है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया करवानी। BDC का 283 केल्विन ताप पर
जल अपघटन कराने से फिनॉल प्राप्त होता है। तो ले लेते हैं N2Cl और H2O के साथ क्या होएगा 283 केल्विन। यहां से H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस और OH माइनस, इस H प्लस के साथ कौन आ जाएगा Cl माइनस, HCl निकला और साथ में क्या निकलेगा यहां पर ये N2 जो भागने वाला समूह है लीविंग, ठीक, और जो OH है वो कहां जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, ये फेनिल समूह से क्या बन गया फिनॉल बन गया। क्या बन गया फिनॉल। तो यहां पर क्या हो रहा था कि N2Cl समूह गायब हो रहा था, मतलब N2 गायब हो रहा था, Cl H के साथ निकल रहा है, N2 अलग चला जा रहा है, और जो बाकी प्रतिस्थापन करने वाला समूह है वो कहां जुड़ जा रहा है फेनिल समूह से। ये है ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं किसके कारण थी, जब डाई एजोनियम समूह का क्या हो रहा था प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा, ठीक है, डाई एजोनियम समूह का प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा टाइप और अंतिम है इसमें कि जब ना डाई एजोनियम समूह नहीं जाएगा वहां से, मतलब वहीं रहेगा वो, जो N2 है ना यहाँ पे जुड़ा हुआ वो वहीं रहेगा, वो नहीं निकलने वाला है। हो सकता है कि Cl निकल जाए, लेकिन डाई एजा जो है कौन सा ये N2 जो है, ठीक है, तो वो नहीं निकलने वाला है। तो वहां पर जो अभिक्रियाएं हैं, मतलब यहाँ पर जो डाई एजोनियम समूह है वो क्या रहेगा सुरक्षित रहेगा, ठीक है, उत्पाद में आएगा। मतलब जैसे यहां पर इसलिए N2 गैस के फॉर्म में निकल रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या रहेगा ये डाई एजा आएगा, मतलब यौगिक के नाम में, उत्पाद वाले के नाम में। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन आती है उसके लिए युग्मन अभिक्रियाएं, कपलिंग रिएक्शन। और मेरे को जहां तक ध्यान है मैंने पीछे फिनॉल वाले में करवाया होगा जब अंतिम हुआ होगा। तो अब हेडिंग डाल लो युग्मन अभिक्रियाएं, कपलिंग रिएक्शन। पेपर में आ रहा था है ना, युग्मन अभिक्रियाएं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग बस पंडित जी मंत्र फूकेगा, शादी होगी और कपल बन जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ जाएगा, यही तो होता है। अरे शादी होती है क्या, घर वालों को छोड़ दिया, कुछ चला गया। तो कपलिंग रिएक्शन देखना यहाँ पर किस तरीके से होगा। एक्चुअल में ना यहाँ पर ये डाई एजो यौगिक होते हैं, ठीक है, डाई, डाई वो वाला नहीं, दो वाला नहीं, डाई का मतलब रंजक है। यहाँ पे ये मत समझना कि डाई वो वाला डाई, वो तो DI होता है, DYE डाई, बालों पे लगाते हैं मेहंदी, कलर मतलब, ठीक है। तो अलग अलग जो कलर रहते हैं डाई तो बोलते हैं उनको, ठीक है। पता नहीं मरगंडी कलर कौन कौन से होते हैं, बरगंडी कलर, क्या क्या कलर रहते हैं ना, ऐसे ब्राउन ब्राउन से चितकबरे कलर रहते हैं। तो डाई का निर्माण करना है यहाँ पे। एक्चुअल में डाई मेहंदी बना रहे हो ये समझ लो। तो एक्चुअल में क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है, तो फिनॉल के साथ एक डाई वहां बनेगी और दूसरा करवाना है एनिलीन के साथ। किसके साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से अभिक्रिया होगी। दूसरा क्या बोला मैंने कि यहाँ पर क्या ये रंजक होगा, रंगीन होते हैं ये, ठीक है, रंजक की तरह व्यवहार करते हैं, डाई बोलते हैं इसलिए। तो
क्या बोला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन से कराने पर डाइएजो यौगिक बनता है। ठीक है, कराने पर एजो डाई यौगिक, कराने पर यहां पर ना एनिलीन और फिनॉल भी कर देना, एनिलीन अथवा फिनॉल से कराने पर ठीक है एजो डाई यौगिक बनते हैं, एजो डाई बोले तो रंजक, जहां ऐसे नहीं लिखते हैं, रंजक। फिनॉल से कराने पर एजो डाई रंजक का निर्माण होता है। ये तो अभिक्रिया देखना किस तरीके से करवानी है। ये ठीक है N2Cl, ये क्या है VDC है, VDC युग्मन करवाना है। अभिक्रिया करवा रहा हूं पहले जैसे किसके संग, फिनॉल के साथ या NH2 के साथ, एनिलीन किसके साथ, एनिलीन। तो एनिलीन के साथ कराऊंगा, यहां से Cl निकलेगा। मैंने क्या बोला, ये जो N2 संग है ये सुरक्षित रहने वाला है, यहां से क्या निकलेगा Cl, और यहां से इसका H निकलेगा जो है इसके पास ग्रुप H, ये यहां हुआ। छोड़िए बेचारा HCl को, है ना, HCl गायब। अब देखो जो चीज बच रहा है उसको जोड़ दो, N NH2, ये बन गया। ठीक है, तो ये पैरा एमिनो, ये देख रहा यहां पर पैरा पे आ गया, इतना ये अलग हो गया। ये तो बेंजीन डाइएजो का है एजा, और पैरा पे क्या आ गया, एमिनो आ गया, ये एमिनो। तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन है, ये क्या है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पीला रंजक होता है, पीला रंजक। रंजक का मतलब जिनके क्या होता है, रंगीन होते हैं। एक विरंजक होता है, विरंजक का मतलब रंगीन से। दूसरी अभिक्रिया करवाते हैं जैसे किसके संग, फिनॉल के साथ। ये प्लस, ध्यान रखने वाली चीज के यहां पर ऐसा नहीं कि ये H निकालना है, ऐसे फिनॉल में क्या निकालना है, H। ठीक है, OH छोड़ दिया किसको, HCl को। N डबल बॉन्ड N OH। अब इसका नाम क्या रहेगा, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा एमिनो तो ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो
बेंजीन। तो N2 आ रहा है यहां पर, N2 समूह क्या है, सुरक्षित है बिल्कुल। बेंजीन कौन सा रंजक होता है, नारंगी रंजक। कौन सा है, नारंगी रंजक, संतरी कलर, ऑरेंज। तो इस तरीके से ना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर समाप्त।